वस्ती एशियाई ममालिक में भारत ने एक मुल्क के साथ हाथ मिलाकर 3 इस्लामी ममालिक को अपने निशाने पर रख लिया है। आपको याद होगा कि अर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग हुई, जिसमें आज़रबाईजान ने फतह हासिल की। तो उस वक्त आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, और जिस तरीके से तुर्की ने आज़रबाईजान की मदद की थी, ग्राउंड पर तुर्की मौजूद रहा, ऐसे में आज़रबाईजान के लिए अर्मीनिया के खिलाफ जंग जीतना आसान हो गया था। लेकिन भारत ने अपने चंद हजार करोड़ रुपए के फायदे के लिए इस जंग को एक बार फिर हवा देना शुरू कर दी है, और अब भारत पहुंचा है अर्मीनिया के पास। भारत ने अर्मीनिया के साथ 2000 करोड़ रुपए के डिफेंस सिस्टम की एक डील की है, जिसमें पिनाका डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम आर्मेनिया को फराहम किया जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम के फराहम करने की असल वजह क्या है। दरअसल अर्मेनिया CSTO के एक इत्तेहाद में मौजूद है, जिसमें वस्ती एशियाई ममालिक की एक तंजीम के तौर पर अर्मेनिया के साथ ये अहद किया गया था कि किसी भी हमले या जंग की सूरत में रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे ये ममालिक अर्मेनिया की मदद करेंगे। इस तंजीम को नेटो के खिलाफ खड़ा किया गया था, लेकिन रशिया तो अर्मेनिया की मदद नहीं कर पाया और ना ही अर्मेनिया को असला और दीगर वॉरफेयर पहुंचा पाया था, जिसके बायस अर्मेनिया जंग तो हार गया। यूं भी अर्मेनिया का आज़रबाईजान से कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अब इंडिया ने इस डील के तनाजुर में पाकिस्तान और तुर्की को अपने टारगेट पर रख लिया है, क्योंकि इंडिया ये जानता है कि ये तीनों इस्लामी ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट भी ऐसी कि आज़रबाईजान ने जंग जीतने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, बल्कि आज़रबाईजान की गलियों में लोगों के घरों पर तुर्की का झंडा और पाकिस्तान का झंडा मौजूद था। ऐसे में उन्हें यह नजर आना शुरू हो गया था कि अब यहां पर वस्ती एशियाई ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान का एक नया इत्तेहाद बन सकता है, जिसमें साथ तुर्की भी शामिल होगा। इसी तनाजुर में भारत ने यह डील कर ली है। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि आर्मेनिया को दरअसल डेंट कहां से पड़ा था। आर्मेनिया के लिए मसला यह था कि आर्मेनिया ने रूस से मदद मांगी, लेकिन रूस यूक्रेन के मामले में उलझ रहा था। लिहाजा रूस की जानिब से आर्मेनिया को कोई बड़ी सपोर्ट फराहम नहीं की गई, और यही वजह है कि नेटो की अक्सर मीटिंग्स में CSTO नामी इस काउंटर सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का खूब मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अब इसके बाद आर्मेनिया ने भारत के साथ हाथ मिलाते हुए भारत को यह ऑफर दी थी कि अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मामला आता है, तो अर्मेनियन प्रेसिडेंट की जानिब से और PM की जानिब से ही कहा गया था कि हम सबसे पहले वो मुल्क होंगे जो भारतीय मौक़िफ़ को जम्मू कश्मीर पर सपोर्ट करेंगे, और हम अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहेंगे कि कैसे पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया गया, दरअसल इस पर तो भारत का हक है। इसी डील के तहत भारत ने यह फैसला किया है कि वो 2000 करोड़ रुपए के एवज पिनाका मिसाइल सिस्टम अर्मेनिया को फराहम करेगा, जिससे अर्मेनिया आज़रबाईजान की फोर्सेस पर अटैक करेगा, और एक बार फिर काराबाग का वो इलाका जो कि आज़रबाईजान ने फतह किया था, इसको अर्मेनिया वापस लेने की कोशिश करेगा। इस हवाले से अर्मेनिया को खूब सब्ज़ बाग भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि अर्मेनिया की कुल आबादी है 30 लाख और आज़रबाईजान की आबादी है 1 करोड़ से भी ज़ायद। इन दोनों ममालिक के वसाइल के लिहाज से भी इनका आपस में कोई मुकाबला नहीं बनता है। लेकिन सिर्फ भारत ने जम्मू कश्मीर पर अर्मेनिया की सपोर्ट लेने के लिए और एक छोटे से मुल्क की सपोर्ट लेने के लिए इस जंग को एक बार फिर हवा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि इस खित्ते के अंदर दीगर ऐसे मसाइल पैदा कर सकता है, जिससे अमन बर्बाद हो सकता है।